So today we are starting a new topic in physics, not a chapter. Okay, so we had started with units and measurements, if you guys remember. So under units and measurements, which is nothing but the chapter number 2 of physics, we had done dimensional analysis, right? Dimensional analysis, and I told you I'll cover the remaining topics very soon. So basically some of you have started with the schools and schools में ये topic सिखाया. So let's begin with the next topic from this chapter, and today's topic of discussion would be finding out the significant figures. Significant figures. ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करेंगे. सी हमेशा सब लोगों ने ये डाउट तो एनकाउंटर किया ही होगा. यस सर 3.66666 ऐसे है, तो सर क्या लिखे? कैन आई राइट 3.67? यस कि 3.7 लिख दूं, क्योंकि 6-7 का 7 भी हो सकता है. यस और नो? 3.67 लिखा जाए कि 3.7 लिखा जाए, है ना? राउंड ऑफ कैसे करना है? जैसे अगर क्वेश्चन में है 3.97, तो सर 3.98 लिख दूं क्या, या 4 लिख दे क्या इसको अप्रोक्सीमेटली? राउंड ऑफ कैसे किया जाए? राउंड ऑफ करने वाला दिक्कत सबने फेस किया होगा. तो ये भी सुना रहेगा 3.5, 3.7 और 3.3. यस 5 से ज्यादा हो तो 4 लिख दो, 5 से कम हो पॉइंट के बाद तो 3 लिख दो, और 3.5 है तो 3.5 छोड़ दो. ऐसे भी सुना तो रहेगा ना. जैसे 3.37 करेक्ट. अब बोला है राउंड ऑफ करो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट. और है 3.34 और 3.35, करेक्ट. तो ऐसे सुना रहेगा. कभी लोग बोलते हैं कि 3.7 है, मतलब 5 से बड़ा फिगर है, सो 3.4 कर दो इसको, या कोई बोलेगा 3.38 लिख दो इसको. काइंड ऑफ राउंड ऑफ करो टू द नेक्स्ट डेसिमल प्लेस. यस और नो? ऐसे सुनते हैं, ऐसा बोलते हैं. तो किधर राउंड ऑफ किया जाए, कैसा जाए, ये एक कंसर्न रहता है, करेक्ट. दूसरा कंसर्न, मेजर कंसर्न. अब मुझे एक चीज बताओ. आई एम राइटिंग हियर समथिंग 3.0 किलोमीटर, यस, इज इक्वल टू डैश. व्हाट इज 3 किलोमीटर इक्वल टू? आंसर ऑप्शन दे रखा है, ऐसा समझो एग्जाम का क्वेश्चन है. इज इक्वल टू 3000 मीटर. बी इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁻³ मीटर. आंसर ऑप्शन सी 0.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर. आंसर ऑप्शन डी ऑल द अबव. ऑल ऑफ द अबव. क्या करें? अब यार ये तो पूरी दुनिया को पता है कि 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर, तो ये करेक्ट है. 3 किलोमीटर इज नथिंग बट 3 इंटू 10⁻³ मीटर, ये भी करेक्ट है. अरे 3000 मीटर का मतलब क्या है? 3 इंटू 1000 विच इज 3 इंटू 10⁻³ मीटर. तो भाई ये भी करेक्ट है. यस. अब उसमें से भी एक जीरो यहाँ शिफ्ट कर दो, तो 0.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर. भाई ये भी करेक्ट है. यस और नो? मतलब ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट. मतलब आंसर ऑप्शन शुड बी ऑल ऑफ द अबव. यस और नो? करेक्ट. अब फिजिक्स के हिसाब से ये सब गलत है. या अब तुम जो सीखने वाले हो सिग्निफिकेंट फिगर, उसके हिसाब से ये आंसर ऑप्शन गलत है. ठीक है, ये आंसर ऑप्शन सही है, ये आंसर ऑप्शन भी गलत है, और ये आंसर ऑप्शन भी गलत है. सो बेसिकली 3.0 किलोमीटर should be written as 3 into 10⁻³ meter only and not 3000 meter. और इसका क्या मीनिंग है? यस, ऐसा कब, कहाँ, क्यों,
कैसे, ये सब हम आज के सेशन में सीखेंगे कि ऐसा क्यों। अब ऐसा इसलिए कि यार कुछ रूल्स डिफाइंड है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ, चलो रूल्स के साथ साथ एग्जांपल देता हूँ। मेजरमेंट के कुछ रूल्स है, मेजरमेंट के रूल्स है ना, कि सिग्निफिकेंट वैल्यूज क्या है। सिग्निफिकेंट मतलब जो मायने रखे। पहले तो समझ लो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब वैल्यूएबल है ना, जिसका कोई मायना है, कोई वैल्यू है। सिग्निफिकेंस है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस जिसका कोई इंपॉर्टेंस है। यस, अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है, सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं, अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है ना। सिग्निफिकेंट वैल्यूज मतलब वो जो कच्चा नींबू नहीं है। कच्चा नींबू होता है ना, कच्चा नींबू, यस और नो। ऐसे तुम गेम खेलते हो, उसमें एक आधा छोटा सा बच्चा आ जाता है तो उसको बोलते हैं कच्चा नींबू, हाँ कि नहीं। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जिसका अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंट नहीं है, जो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब रूल्स याद कर लेना यार, ये रूल्स ऐसे फॉलो करना है तुमको फिजिक्स में, है ना। अब ये क्या, ये रूल्स हम आगे के चैप्टर्स में लगाएंगे, यस, कहीं कहीं, नॉट ऑलवेज, नॉट एवरीवेयर। ठीक है, सो रूल्स फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स SF शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। रूल नंबर 1 सेज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल non-zero digits are significant। मतलब क्या, देखो एक नंबर लेता हूं, एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। 1 2 3 4, ये एक नंबर दे रखा है ना। 3 4 2 21, यस 5 8 6 0 2 2 0 5, ये नंबर्स है। ये नंबर में कौन सा वैल्यू इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, व्हाट वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, व्हाट वैल्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट। सो सी ऑल आर नॉन जीरो डिजिट्स, यस और नो। तो इसमें देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, धीरे धीरे और समझ में आएगा। इसमें देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब ये पूरा नंबर इंपॉर्टेंट है। एवरी डिजिट इन दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट, कोई भी कच्चा नींबू नहीं है इसमें। यस 5, ये पूरा के पूरा नंबर इंपॉर्टेंट है। देयर इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यस, ठीक है ना। रूल नंबर 2 states that the trailing zeros between any two, see ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग वाला रूल 4 आता है शायद, ट्रैप जीरोस, ट्रैप्ड जीरोस बिटवीन एनी 2 non-zero digits are significant। सिग्निफिकेंट मतलब क्या, जैसे यहां देखो एक और चीज सिग्निफिकेंट का मतलब बता रहा कि जब तुम राउंडिंग ऑफ करते हो, तुमने 7 हटा दिया, बोला हाँ ठीक है 7 इतना सिग्निफिकेंट नहीं है ना, तो 7 के बदले में 8 लिखो तो चल जाएगा, काइंड ऑफ काम चलाओ, है ना। सिग्निफिकेंट वो होते हैं जो काम चलाऊ नहीं होते, मतलब उनका रहना तो जरूरी है। एंड नॉन सिग्निफिकेंट मतलब ठीक है चल जाएगा। आ रही है बात समझ। लेट्स टेक अ नंबर एज 4, एग्जांपल ले रहा हूं, 400.005। सी दिस इज अ सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस इज अ सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना। इसके बीच में ट्रैप्ड जीरोस आर ट्रैप्ड बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इस पूरे नंबर में सबके सब सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 significant figures। yes or no? रूल के हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ,
2.004. यस, तो ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट है. सो ओवरऑल देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. गेटिंग इट? 10.5 ओवरऑल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये जीरो जो बीच में है वो काम के हैं. दे आर ऑल इंपॉर्टेंट. ठीक है क्या? यस. नाउ जो स्टार्टिंग में जीरोस आते हैं, द स्टार्टिंग लीडिंग और स्टार्टिंग zeros are insignificant. मतलब क्या? ये तो यार हम सबको पता है. जैसे अगर एक नंबर है 003, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बताओ? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाला 3. ये जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है ना यार. तुम बोलोगे सर कितना कॉमन सेंस है. हाँ बेटा, समझेगा धीरे धीरे, है ना. ये तो कॉमन सेंस है, माना भाई. ठीक है ना. अब देखो 0.312. अब बताओ यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? यहाँ पे है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये स्टार्टिंग के जीरो का कोई मतलब नहीं है. सी, मैं नंबर क्या है ये नहीं पूछ रहा हूँ. दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. ये जो नंबर है 0.312 इज अ नंबर, है ना. इसमें की सिग्निफिकेंट वैल्यूज 3 है. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स का. यस, है ना. 0.035 है ना. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2. ये दोनों सिग्निफिकेंट है. 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. हाँ कि नहीं? 0.0205. ठीक है, ये तीनों सिग्निफिकेंट है. सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. आ रही है बात समझ कि क्या सिग्निफिकेंट है? क्वेश्चन यही आएगा कि सिग्निफिकेंट कौन सा है. धीरे धीरे हम लोग एरर एनालिसिस चालू करेंगे इसमें, है ना. यस, सो डोंट वरी, ध्यान दो पहले. उसके बाद द ट्रेलिंग जीरोस. ट्रेलिंग मतलब ये स्टार्टिंग हो गया तो एंडिंग. लीडिंग एंड ट्रेलिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग, ऐसे बोलते हैं. जीरोस आर सिग्निफिकेंट if the zeros are significant if and only if they are coming after, if they appear after decimal. If they appear after the decimal. देखो अब समझो 3.00, देखो डेसिमल के बाद ये दोनों जीरो आए, हाँ कि नहीं. सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3, है ना. 3.100. तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इन सब की वैल्यू है, दीज आर ऑल वैल्यूएबल, है ना. 3.120. यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4. चारों सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. करेक्ट. अब मैं लिखता हूं, अच्छा एक बार, हाँ, 0.003120. अब बताओ यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना. देखो स्टार्टिंग के जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट वैल्यूज और नॉट सिग्निफिकेंट जीरोस. यस, लेकिन ये सिग्निफिकेंट है, ये 0 सिग्निफिकेंट है. सो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब बताओ 300, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? अरे ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर, दैट इज 3. डेसिमल के बाद वाले एंडिंग जीरोस को हमको कंसीडर करना है सिर्फ. समझ में आ रहा है क्या कुछ? यस. सो बेसिकली
स्टार्टिंग में जो हमने एग्जांपल लेके 3000 लिखा था, इसमें का सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक था, वन सिग्निफिकेंट फिगर। तुम बोलोगे सर ये तो ऐसा है, हाँ ठीक है, डोंट वरी, इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, दूसरे तरीके से, है ना। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ 1500, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? सिर्फ दो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आ रही है बात समझ? तो समझो कि पॉइंट के बाद अगर जीरो आ रहा है तो हम उसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे भाई। पॉइंट के बाद अगर जीरो नहीं है, ऐसा है 300, 3000, 1500, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो जीरो काउंट नहीं किया जाता। Yes, so there are only one significant figures to one and here 2 significant figures. ठीक है, अब नेक्स्ट रूल हमको बताएगा तो क्या किया जाए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट सिग्निफिकेंट। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब पावर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर या नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर मैं ऐसा लिखता हूं 3 into 10⁻³ तो ये ऑर्डर हो गए, यस और नो? सो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर इज इट, यू हैव इट हियर, है ना। 3.1 into 10⁻³ अगेन दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओवर हियर। आ रही है क्या बात समझ? यस। अब जो कोई फॉर्मूला दिया रहेगा, है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में जो हमने लिखा था 3.0, यस, 3.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यस। तो इसको मैं सिर्फ ऐसे लिख सकता हूं 3 into 10⁻³, इसमें भी है सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ कि नहीं? यस। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। कैन आई राइट इट लाइक दिस 3.0 इज इक्वल टू 3000 मीटर? नहीं, 3 किलोमीटर कैनॉट बी रिटर्न एज 3000 मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2। सॉरी, यहाँ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ है 1, यहाँ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ कितने हैं? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है। आई बात समझ? तो इसीलिए वो एग्जाम्पल में ये चीज वैलिड नहीं है। 3.0 किलोमीटर आई कैनॉट राइट एज 3000 मीटर। भाई रूल है, फिजिक्स का रूल है, फॉलो करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? सो इसलिए वहां हो गई थी गड़बड़, है ना। अब देखो 3.0 किलोमीटर और वहां पे हमने क्या लिखा था? एक और था, 0.3 into 10⁻⁴, है ना, मीटर। तो यस, आज तक के नॉलेज के हिसाब से ये करेक्ट है। 3 किलोमीटर इज इक्वल टू दिस मेनी मीटर्स, है ना। यहाँ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है, हाँ कि नहीं? यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। पहले के जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो हल्का फुल्का सा थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, बट ऐसा है। यस। अच्छा, थोड़ा सा ऐसे हिंट देता हूं कि क्या, क्यों, कैसे। जब तुम कोई चीज मेजर करते हो, अगर तुम कोई चीज मेजर कर रहे हो और जीरो पे जाके रुकते हो, तो इसको थोड़ा ह्यूमन टेंडेंसी बोल लो या अदरवाइज ऑल्सो। सी, इफ यू आर मेजरिंग द लेंथ, तुमने मेजर किया 201 मीटर, यस, तो 201 मीटर होगा। यस, तुमने मेजर किया 200 मीटर, है ना। तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, यार ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं तुमको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
ठीक है ना। देखो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये एग्जाम्पल मत लो, थोड़ा गलत हो जाएगा। 200 एंड 200.36, ऐसा क्यों कि यहाँ पे हम बोलते हैं सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पे हम बोलते हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पॉइंट के बाद वाले जीरो को वैल्यू दिया गया है, बट पॉइंट नहीं दिया तो उसको वैल्यू नहीं दिया गया। देखो जब मैं कोई चीज मेजर कर रहा हूँ, लेट्स से मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ, सपोज लेंथ है ना, तो यार ये 0.36 का है ना, और ये 200 के एक्यूरेसी के बारे में क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे 200 तो मैंने डेफिनेटली मेजर किया है, मीटर्स है, सपोज दिस इज इन मीटर्स है ना, सो 200 मीटर्स को मैंने डेफिनेटली मेजर किया है, हाँ कि नहीं। और ये 0.36 में कुछ एरर हुआ तो हो सकता है भाई, यस और नो, बट देयर इज स्टिल क्वाइट एन एक्यूरेसी व्हेन आई से दिस नंबर, यस और नो। बट व्हेन आई से दिस नंबर है ना, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि 199.99 था, तुमने उसको 200 बना दिया, यस और नो। ठीक है, चलो भूल जाओ यार इसको भी, डोंट वरी मच, थोड़ा इसको फिजिक्स के रूल्स बोल के फिलहाल याद रख लो, ठीक है। मेजरमेंट्स के रूल्स बोल के याद रखो इसको कि मेजरमेंट्स में नंबर्स को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। रूल नंबर 6, ऑल द कांस्टेंट्स and all the constants and pure numbers have infinite significant figures। मतलब क्या, सपोज मैं ऐसे बोलता हूँ 4a इज अ नंबर, 4a, हाँ कि नहीं। तो देखो ये 4 तो कांस्टेंट है, फिक्स है, पता है, और a, ठीक है, दिस a इज ऑल्सो कांस्टेंट, प्योर नंबर है, हाँ कि नहीं। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, सी a वेरिएबल है, a मुझे नहीं पता a की वैल्यू क्या होगी, a कांस्टेंट नहीं है, 4 कांस्टेंट है, a की वैल्यू लेट्स से मुझे पता नहीं है, या डिपेंड करती है किसी चीज पे, किसी चीज पे डिपेंड करती है, 4 तो कांस्टेंट है, यस और नो। सो हियर देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। लेट्स से मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 6a²। अरे कैलकुलेट करने के बाद मैंने कुछ तो कैलकुलेशंस किया एरिया का, ये सर्कल है, उसका रेडियस इज समथिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ a, समथिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ a, तो मैंने कैलकुलेट किया और आंसर आया 6a², है ना। ये 6 तो कांस्टेंट है, फिक्स फॉर श्योर, यस। और a का जो भी वैल्यू है मुझे पता नहीं, मतलब 6 के आगे जितने भी नंबर रहे वो सब सिग्निफिकेंट रहेंगे, यस, प्रोवाइडेड 0 नहीं होना चाहिए, प्योर नंबर्स बोला है हमने, 0 नहीं तो तुम बोलोगे a का वैल्यू 0 तो 0 0 0 हो जाएगा सर, फिर a की सिग्निफिकेंट नहीं रे बाबा, है ना, वो केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो 6a² में देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, समझ में आ रहा है, यस। तो ऐसे ये 6 रूल्स होते हैं, CASTANT, कांस्टेंट। अब ये टॉपिक मेजरली बोर्ड्स का है, नहीं वैसे इस पे एग्जैक्ट नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं आते, इसको दूसरे कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत डाल के क्वेश्चन आ सकते हैं। एरर एनालिसिस जो हम करेंगे उसमें इसका यूज देखेंगे। सी बेसिकली बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले टॉपिक इसी चैप्टर का लास्ट, एरर एनालिसिस, यस, तो उसमें इसका यूज करेंगे। तो फिलहाल इसको थोड़ा बस एज ए रूल्स याद रखो, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसको ये कैसे करना होता है, यूज कैसे करना होता है, ये भी समझेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो फटाफट कुछ एग्जांपल्स है ना, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसमें खुद से बताओ जरा, यस। 4.20, 0.0003, 2.0054, 315.00, कुछ भी लिख रहे हो यार, 3200, यस, 512, 0.0300,
चलो बताओ सब लोग, इसमें हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ कि नहीं? पॉइंट के बाद वाले जीरो को इंक्लूड करना होता है। अब इसमें ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यस, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, बीच में के जीरोस लेना होता है। सो 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यस, अब ये वाला, अरे सब कुछ अलाउड है भाई, 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद वाले जीरो चलते हैं, एंडिंग जीरोस आर अलाउड, है ना? सो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ, ये हाँ। यस, सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये तीनों भी, सो ये कितना 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 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ, ये हाँ, ये हाँ, सो अगेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। करेक्ट? तो ऐसा थोड़ा घटिया टाइप्स का ये कॉन्सेप्ट लॉजिक है, करेक्ट? और यही मैंने बताया था एक रूल, इसको रूल बोल के भी याद रख लो, जो स्टार्टिंग का हमने क्वेश्चन किया था। यस, वाइल क्या बोलते, कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, वाइल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ऐसे नहीं, इसको लिखते हैं वाइल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यस, द नंबर ऑफ significant figures on both sides should be same, मतलब क्या? ये जो हमने देखा था 3.0 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब देखो इसको तुम बोलोगे सर 3000 मीटर लिखा जाए, वंस अगेन लिख रहा हूं, 3.0 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ मीटर लिखा जाए, कन्वर्जन कर रहा हूं मैं यूनिट्स का, या 3.0 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁴ मीटर लिखा जाए, कौन सा करेक्ट है ना? तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालो दोनों में, तो इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ कि नहीं? ठीक है, इसमें है सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये गलत। यस, इसमें है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये भी गलत। इसमें भी है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये भी गलत। तो सही क्या होगा? 3.0 किलोमीटर। अब से कभी भी देखोगे, है ना, तो वैसे एग्जाम में कुछ नहीं होगा रे, ठीक है ना? अभी भी नॉर्मल वे में यू हैव टू राइट इट एज 3000 मीटर, नॉर्मल वे में। ये बहुत ही, मतलब जो कभी देखते हो, कभी ऐसे कभी तो देखा होगा 3.0, यस, ऐसे लिखा हुआ कभी तो देखा होगा, 3.0 इंटू 10⁻³ मीटर। तो सोचा भी होगा कि अरे ये 3.0 क्यों लिखते हैं यार? आई एम श्योर सबने देखा होगा कभी ना कभी, है ना? 2.0 ऐसे लिखते हैं। तो ऐसा क्यों लिखा है? पॉइंट के बाद 0 लिखने का क्या मतलब है? ये मतलब है। सो बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में घुस गए उसके, है ना? यहाँ भी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे, और यहाँ भी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना? और इसलिए यही एक चीज करेक्ट है और बाकी सब गलत। आ रही है बात समझ, है ना? दैट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, चलो। सो व्हाइल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये चीज याद रखेंगे। इसमें नेक्स्ट रहता है राउंडिंग ऑफ, जो हमने स्टार्ट किया था कि राउंडिंग ऑफ में भी हमेशा दिक्कत आते रहती है, ठीक है ना? तो राउंड ऑफ कैसे किया जाए? सो चलो, राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, जो भी स्पेलिंग है राउंडिंग ऑफ का प्रोडक्ट। देखो क्वेश्चन अगर ऐसा है, द क्वेश्चन इज राउंड ऑफ
द फॉलोइंग अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब रूल्स लिखते चलो यार, ये रूल्स को लिखवा के नहीं दे सकता, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट एंड गिव यू द रूल्स, है ना, लिखवा के नहीं दे सकता मैं, तुमको समझना है और अपने वर्ड्स में लिखना है इसको। अब देखो 3.72 ये दे रखा है, 3.76 ये दे रखा है, 3.752 ये दे रखा है, 4.653 ये दे रखा है, 3.750 ये दे रखा है और 3.650 ये दे रखा है। See how many significant figures are here? इसमें 1 2 3 significant figures। वो बोल रहे हैं इसको राउंड ऑफ करो, 3.72 को राउंड ऑफ करके बस 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिख दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सिग्निफिकेंट, इसको देखो, जस्ट हैव अ लुक एट दिस नंबर इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, हाँ कि नहीं, तो ये नंबर को मैं 3.7 इतना ही लिख दूंगा। ये 2 को कच्चा नींबू समझ के इग्नोर कर दो, 2 को कच्चा नींबू समझ के इग्नोर कर दो, वो है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है क्या, अब ये देखो 1 2 3 देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बोल रहे हैं राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये तो इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको देखो 6, गाइस दिस 6 इज ग्रेटर देन 5, यस और नो, तो ये पूरा 3.76 के बदले में लिख दूंगा 3.8, जो नेक्स्ट बिगर वैल्यू आएगी वो। अब देखो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो 1 2 1 2, तो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तुमको उसको राउंड ऑफ करना है। आ रही है बात समझ, है ना, ये चीज देखो तो जरा यहां ध्यान दो, लुक एट दिस, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए तुमको, इसको देखो 3.7 है, ओके, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर, 4, 1 2 3 4, अब तुमको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिखना है, यस, बाकी कच्चा नींबू को हटाएंगे ऐसा। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, इसको देखो सिर्फ, यस, और इसके आगे भी कुछ तो नंबर्स है, 5 है और 5 के आगे कुछ तो नंबर है, थर्ड नंबर को देखना है तुमको, थर्ड, क्योंकि थर्ड से आगे वाले डिसाइड करेंगे सिग्निफिकेंट क्या है। 3.7 तक तो ठीक है ना, यहाँ पे है 5 एंड समथिंग फॉलोड बाय 5, समथिंग 5 एंड समथिंग, उसके आगे कुछ तो फॉलो कर रहे हैं, हाँ कि नहीं, तो मैं इसको लिख दूंगा 3.8, द नेक्स्ट नंबर, द नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे इसकी, समझ में आया, यस। जैसे यहां भी देखो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4.65 और उसके आगे कुछ तो नंबर है, हाँ कि नहीं, तो हम लिख देंगे इसको 4.7, करेक्ट। या अब देखो यहां तो 0 है, देखो फॉलोड बाय समथिंग विच इज नॉन जीरो का रूल है, 5 एंड समथिंग फॉलोड बाय अ नॉन जीरो, तो 2 3 व्हाटएवर कुछ भी रहने दो, आगे नॉन जीरो होना चाहिए, यस, तो हम 3.8 3.7 ऐसे लिखेंगे, करेक्ट। अब देखो यार ये बड़ा अजीब रूल है जो यहाँ पे बताने वाला हूं, बहुत अजीब है बट वैसा है तो है। सी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब 3.7 आ गया तो वो तो है ही है, यहां पे आ गया 5 फॉलोड बाय अ 0, इट इज फॉलोड बाय अ 0, 5 फॉलोड बाय 0, हाँ कि नहीं, यस। तो हमको क्या करना है, जैसे यहां पे भी देख लो एक बार, ये दोनों साथ में करेंगे,
3.650, करेक्ट। तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये 5 है, इट इज फॉलोड बाय अ 0, करेक्ट, इट इज फॉलोड बाय अ 0। तो यहां पे भी सेम केस। तो अब हमको करना क्या होता है, 5 के पहले का डिजिट देखो, ये वाला, यहां पे ये है एक ऑड नंबर, है ना, और यहां पे ये है एक इवन नंबर। अगर ऑड नंबर हुआ तो राउंड ऑफ कर दो नेक्स्ट डिजिट पे, 3.75 है ना, तो 3.8 किया उसको। लेकिन अगर वहां पे एक इवन डिजिट हुआ तो उसको हम पिछले वाले नंबर पे राउंड ऑफ करेंगे, दैट इज 3.6 पे, है ना। तो ऑड हुआ तो नेक्स्ट पे राउंड ऑफ करो, इवन हुआ तो प्रीवियस वाले पे राउंड ऑफ करो, जैसे 3.6, दैट्स इट। एंड देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लाया हमने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, समझ रहे हैं। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्यों ला रहे हैं हम बार बार, क्योंकि, और नहीं, हम नहीं देखेंगे 3 सिग्निफिकेंट में लाओ, 4 में लाओ, 5 में लाओ, क्योंकि तुमको आंसर्स मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस और एग्जाम में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आंसर लिखना पड़ेगा। यस, दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग, स्टैंडर्ड फॉर्म। 2 significant figures is generally the standard form of writing. Also इसके एप्लीकेशंस बहुत जल्दी सीखेंगे, अगला सेशन होने दो, है ना। उसके लिए ये बेसिक्स बताना जरूरी है। एरर एनालिसिस के बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, क्यों है, कैसे है, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। यस, so for now, how do you do addition and subtractions in significant figures? See, calculations in significant figures, significant figures का calculations कैसे किया जाता है? First, addition and subtraction, addition and subtraction। देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए 2 चीजें याद रखेंगे तुम लोग। यस, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, दो वैल्यू तुमने मेजर की, ठीक है। एक एग्जांपल दे देता हूँ यार, फिर दोनों रूल्स हम लोग याद करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ फिर बताऊँ। सी, एग्जांपल नंबर 1, तुमको एक लेंथ तुमने मेजर किया 2.24, कुछ भी रहने दो, मीटर पकड़ लो, प्लस दूसरा लेंथ मेजर किया 0.3, है ना। आज तक अगर तुमको बोलते कि इसको ऐड करो तो तुम कैसे ऐड करोगे? 2.24 प्लस 0.3, हाँ कि नहीं? ये 4, ये 5, ये 2, 2.54। यस, लेकिन इसका आंसर हम लिखेंगे 2.5 सिर्फ। यस, सिर्फ 2.5 इसका आंसर हमको लिखना है, ठीक है। अब इस एग्जांपल पे से मैं 2 रूल्स बताता हूं। पहला रूल, द मेजर्ड वैल्यूज, द आंसर, योर फाइनल आंसर, यस, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of measured values cannot be more accurate than the least accurate measurement। yes, और दूसरा रूल ये बोलता है, जो दोनों समझाऊंगा मैं, डोंट वरी, ये लिख के लो या याद रखो, इसको लिख के लो। बेसिकली द रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, द रिजल्ट ऑफ योर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी है, यस, मस्ट हैव द सेम और मस्ट बी राउंडेड ऑफ। रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मस्ट बी राउंडेड ऑफ to the same number of
डेसिमल प्लेसेस। भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बोल रहा हूं, डेसिमल प्लेसेस बोल रहा हूं। इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट in the value with least decimal place, decimal place। देखो ये घटिया टॉपिक है इसीलिए मैं सिखाने नहीं वाला था, बट है प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल है, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे तो समझेगा। यस, बट ये पहला टॉपिक पढ़ लेते हो तो कंफ्यूजन बढ़ता है कुछ बच्चों का, तो इसलिए मैं नहीं सिखाता हूँ जनरली, बट ठीक है क्योंकि तुम्हारे स्कूल में चल रहा है तो सीख लो। ये एक मेजर वैल्यू है, किसी का लेंथ मैंने इतना मेजर किया, किसी का लेंथ इतना मेजर किया। यस, अब ये जो चीज है, दिस हैज गॉट लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, हाँ कि नहीं? 1 डेसिमल प्लेस है उसको सिर्फ, तो वी विल राउंड ऑफ दिस वैल्यू टू 1 डेसिमल प्लेस। सी रूल नंबर 2, रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मस्ट बी राउंडेड ऑफ to the same number of decimal places as present in the value with least decimal place। तो least decimal place से जो वैल्यू है उस पे उसको राउंड ऑफ करना होता है। तो 1 डेसिमल प्लेस है यहाँ पे, तो रिजल्ट को भी, दिस इज माय रिजल्ट, आई विल राउंड इट ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, खत्म है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और 0.331, 1.12, 0.03 ऐड करो इसको पूरा ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1.481। ऐसे एडिशन किया हुआ। यस, अब मुझे बताओ लीस्ट डेसिमल प्लेस किसका है? लीस्ट, इसके 3 डेसिमल प्लेसेस, इसके 2, इसके 2, तो आई विल हैव टू राउंड इट ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूं मैं उसको। देखो ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा यहाँ राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स का है, मैं डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ कर रहा हूँ, तो डेसिमल प्लेसेस पे हम उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 2। अब रूल 1 क्या बोलता है? ये ऐसे ही है, इसका काम नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल कि द वैल्यू दैट इज मेजर्ड कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट यस देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। मतलब इनमें से जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट रहेगा ना, ये एक मेजरमेंट है, ये एक मेजरमेंट है ना, तो उसकी एक्यूरेसी किसकी वजह से खराब होगी? जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट है। यस, सी देयर इज अ ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स A, B, C। यस, द बॉन्ड इज एज वीक एज इट्स वीकेस्ट लिंक। देख 3 फ्रेंड्स है A, B, C। अब तीनों मिलके एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत मस्त काम करता है, ये बहुत मस्त काम करता है, और ये थोड़ा वीक है यार, इतना खास काम नहीं कर रहा। तो इनके काम का एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करेगा? इस पे, हाँ कि नहीं? इसके काम पे डिपेंड करेगा। यस, सो द एक्यूरेसी यस डिपेंड्स ऑन द लीस्ट एक्यूरेट वन। जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट है ना, उस पे डिपेंड करेगा कि एक्यूरेसी कितना है। यस और नो, है ना? वही वो फर्स्ट रूल बोल रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और ऑफ मेजर्ड वैल्यूज कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट से ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। ये जितना गड़बड़ घोटाला करेगा उतना गड़बड़ घोटाला यहाँ आने वाला है, उससे एक्यूरेट नहीं हो सकता रिजल्ट, मतलब उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। ठीक है क्या? यस, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो लास्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक और क्वेश्चन कर लो। add 1.4 kg with 1.32 grams। अब कैसे करेंगे? देख ये हो गया 1.4 kg। यस, 1.32 ग्राम्स को कैसे लिखे? 0.00132 kg। अरे kg को kg में ही ऐड कर पाओगे ना, तो उसको kg में कन्वर्ट किया हमने पहले। यस, अब ऐड करो 1.40132 kg, करेक्ट? अब मुझे बताओ कैसे राउंड ऑफ करोगे? लीस्ट डेसिमल प्लेस इसका है, एक के बाद डेसिमल पॉइंट है, सो बस इतना
1.4 kg, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और देखो ना यार, 1.4 kg का कोई ऑब्जेक्ट है ना, तुमको उठाने के लिए दे दिया, ये ले उठा ले इतने सारे बुक्स, ये बुक्स दे दिए बहुत सारे उठाने के लिए, यस, इसका वेट हो चुका है 1.4 kg, ठीक है। और मम्मी ने लाके बोला कि अरे ये छोटा सा एक पेज है, पेज, वन सिंगल पेज, ये भी रख दूं क्या इसके ऊपर? तुम बोला क्या, ऑलरेडी इतना सारा बोझा दे दिया है मेरे पास, तो एक पेपर से क्या ही फर्क पड़ेगा, रख दो, हाँ कि नहीं? सो इट इज लाइक दैट कि तुमको लॉकडाउन में बहुत सारा काम दे दिया, चलो अपना बुक शेल्फ ठीक करो, है ना, और इतना सारा बुक्स रख दिया मम्मी ने हाथ के ऊपर, 1.4 kg, यस, और जाते जाते बोला अरे ले ये एक पेज और लेके जा, एक पेपर, सिंगल पीस ऑफ पेपर, ये भी रख दूं क्या, चलेगा क्या? हेवी तो नहीं हो जाएगा बेटा? क्या हेवी होने वाला है, एक पेज से इतना ऑलरेडी वेट कैरी कर रहा है, फाइन। सो ऐसा है, तो ये इसका कोई, ठीक है यार जाने दो, 1.4 kg बोल देंगे हम उसको, क्लियर है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आ रही है बात समझ? सो एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये बेसिक फंडा। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का फंडा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, multiplication and division of rules for multiplication and division, ठीक है। first rule remains same, yes, the result cannot be more accurate than the value of least accurate, value नहीं, then the least accurate measurement, ठीक है। the result cannot be more accurate than the least accurate measurement, जो सबसे least accurate है वो उसमें गड़बड़ करेगा उसके accuracy में। एंड रूल नंबर 2 राउंडिंग ऑफ का है, ये डेसिमल प्लेसेस को राउंड ऑफ करने का रिजल्ट मेथड है। The result of multiplication division is rounded off to same number of significant figures। यहाँ पे डेसिमल राउंडिंग ऑफ नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का राउंडिंग ऑफ होगा। as present in the value of least significant figure। सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मल्टीप्लिकेशन देता हूं, 1.4 इंटू 1.4 कितना होगा? 1.4 14 का स्क्वायर 196 है ना, तो हम इसको लिखेंगे 1.96। यस, तो पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लो, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे भी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, तो इसको भी मैं राउंड ऑफ करके लिखूंगा 1.9। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करो। यस, एक और एग्जांपल, अब यार ये कैलसी से मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा नंबर लेता हूँ कुछ तो गंदा सा, 0.23 मल्टीप्लाइड बाय 142.06 इज इक्वल। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो उसको, है ना, मैं करता हूं कैलसी पे, ये आता है 32.6728। यस, यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? हियर यू हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ कि नहीं? इसको नहीं, ये और ये सिग्निफिकेंट। यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ है? यहाँ पे, तो लीस्ट इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसको भी मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब बताओ कैसे करो? अब देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब ये और ये, लेकिन सी लुक एट दिस वैल्यू, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 32 का नेक्स्ट नंबर ले लो, 33 इज द आंसर। आई बात समझ, है ना? तो हम इसको नेक्स्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू पे
मल्टीप्लाई कर मतलब राउंड ऑफ करेंगे। क्लियर है? सो दो रूल, ठीक है। पहला रूल तो ठीक है, लॉजिकल है। दूसरा रूल यू विल हैव टू अप्लाई। डिवीजन में भी वैसे ही होता है। 0.90 डिवाइडेड बाय 4.76 अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो डिवीजन कर लो नॉर्मली। तो इसको डिवाइड करके आता है 0.21126, ठीक है। अब देखो आंसर। सबसे पहले तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ कि नहीं? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द न्यूमरेटर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो हम इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करेंगे? 2, हाँ कि नहीं? ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये है, ये भी है। अब इसको देखना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे कुछ है। 1 इज लेस देन 5, हाँ कि नहीं? तो इसके प्रीवियस नंबर पे मतलब 0.21, ये आंसर है हमारा। राउंड इट ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। अब सपोज हमारा आंसर ऐसे आता 0.216 या 0.21726, तो हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं इसको? 0.22, ये 7 है ना, जो 5 से बड़ा है। 7 इज ग्रेटर देन 5, तो उसको नेक्स्ट फिगर पे राउंड ऑफ कर दो 0.22, है ना। तो ये रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। इसको और अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट सेशन होना बहुत जरूरी है। पहले इसको डाइजेस्ट करो, थोड़ा लिख लो, समझ लो, प्रैक्टिस कर लो जितने क्वेश्चंस दिए हैं। अगला सेशन होने के बाद बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तब ये सेशन का बहुत काम पड़ेगा, एरर एनालिसिस, है ना। सो आई एम लीविंग इट हियर ओनली टुडे, है ना। थोड़ा डाइजेस्ट करो इसी चीज को, रूल्स लिख के लो अच्छे से, एंड देन विल गो अहेड टू द नेक्स्ट सेशन। Fine. A couple of sessions more for this chapter, and then we'll end the chapter completely. Fine. Chalo, that's it for today, guys. See you. Take care. Bye.